ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इसमें आज हम बाबा की तीसरी विशेषता की बात करेंगे। तीसरी विशेषता है बाबा की आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने का अभ्यास। तो बाबा को प्रथम दिन से ही आत्मिक दृष्टि व वृत्ति की धुन लग गई थी। ये सुंदर तपस्या बाबा ने लिखकर प्रारंभ की। ये तो हम सभी जानते हैं कि बाबा ने लिख कर ये अभ्यास किया था कि मैं आत्मा हूँ। बल्कि बाबा ने अपने सर्व संबंधियों के नाम लिखे थे और फिर उनके आगे बाबा अभ्यास करते थे लिखकर कि ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। तो ये सबसे पहली तपस्या को बाबा ने पहले भी डिफाइन किया है कि जब हम एक ही बात के पीछे अपनी पूरी एकाग्रता की शक्ति को लगा देते हैं, वो तपस्या है। तो ये तपस्या के रूप में बाबा ने इस पॉइंट को धारण किया। कोई भी जब उनके सामने आता था तो वे उसे आत्मिक भाव से ही दृष्टि देते थे। देह का भान ही बाबा का खत्म हो गया था, देह का भाव खत्म हो गया। तो इस अभ्यास से कि मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से छोटे बड़े, गरीब अमीर, जाति पाति का भेद मिट गया और सभी को यही आभास होने लगा कि बाबा मेरा है। क्योंकि बाबा से ही ऐसी वाइब्रेशन आती थी कि पूरा विश्व मेरा है, मैं तो प्रजा का पिता हूँ। तो ये पूरा विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं सब मेरी ही तो प्रजा है, मैं ही तो रचयिता हूँ, ये सब मेरी रचना है, मेरे द्वारा ही शिव बाबा ने रची है। तो ऐसा जब आभास, जब वो देह की भान ही खत्म हो गया, आत्मिक भान में बाबा आ गए, तो वही वाइब्रेशन फिर सबको मिलती थी और सबके अंदर से निकलता था कि बाबा तो बस मेरा है। तो हम ब्रह्मावत्सों को भी आत्मिक दृष्टि वृत्ति के अभ्यास द्वारा लौकिक व व्यक्त भाव से ऊपर उठकर समभाव धारण करना है। हर आत्मा को एक ही दृष्टि से देखना है कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। ये देह का भान खत्म हो जाए, ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति, बाबा कहते हैं ये सब बातें कहाँ से रिलेट करती हैं? देह से रिलेट करती हैं। तो जब तक हमारी दृष्टि वृत्ति इन बातों में फंसी है, इसका मतलब हम टोटली देह अभिमान में हैं। तो आत्मिक भाव कितना आया है उसकी एक चेकिंग ये भी है कि हम में सभी आत्माओं के प्रति समभाव रहता है। एक जैसी भाव और भावनाएं हम आत्माओं के अंदर सभी आत्माओं के प्रति रहती है। फिर बाबा समझा रहे हैं, गायन है दृष्टि से सृष्टि बनती है। पहला पाठ है भाई भाई की दृष्टि से देखो। दृष्टि बदलने से सब बातें स्वतः बदल जाती हैं। जब आत्मा को देखेंगे तो ये सृष्टि स्वतः ही पुरानी देखने में आएगी। दृष्टि बदलने से स्थिति और परिस्थिति बदल जाएगी, गुण और कर्म भी बदल जाएंगे। इसलिए आत्मिक दृष्टि वृत्ति नेचुरल बनाने का अभ्यास करो। तो जितना हम आत्मिक भाव में टिकते रहेंगे, आत्मा भाई भाई हैं, जितना इस दृष्टि को पक्का करते रहेंगे, तो बाबा कहते इसी भाव से, इसी दृष्टि से हमारे गुण भी बदलते रहेंगे, कर्म भी बदलते रहेंगे, हमारी परिस्थितियां भी बदलती रहेगी। हर परिस्थिति हमें कल्याणकारी लगेगी। आसुरी अवगुण खत्म हो, हम में गुण ऑटोमेटिकली आते जाएंगे और आत्मिक भाव में रहने से, आत्मिक भाव में देखने से हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, आपस में बातचीत करते समय शरीर में होते हुए आत्मा को देखो। यही पहला पाठ जीवन में लाने से बाकी सब धारणाएं स्वतः हो जाएंगी। कितना सहज रास्ता बाबा बता रहे हैं, सहज युक्ति बता रहे हैं कि हर समय बस मैं आत्मा हूँ, जिनसे बात कर रहे हैं वे भी आत्मा है। इस भाव को
बाबा कहते पक्का करेंगे तो बाकी सब धारणाएं ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात जीरो स्थिति में स्थित होना, जिसमें पिछले कोई भी संस्कार नहीं रहते। जीरो स्थिति अर्थात बिंदु स्थिति में टिक जाना। और जब मैं आत्मा संपूर्ण बिंदु हूँ, बाप समान हूँ, तो बिंदु माना बाबा कहते आत्मा बिंदु हूँ, बाबा बिंदु हैं, और ड्रामा के हर सीन को कल्याणकारी होने की बिंदु लगाते चलो। तो ऐसी जब बिंदु स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं तो पिछले कोई भी संस्कार हम पर हावी नहीं हो सकते हैं। इस आत्मिक स्थिति के अभ्यास से सब कमियां खत्म हो जाएंगी, फिर सेवा में कमाल कर सकेंगे। तो जब तक कमियां खत्म नहीं होती, बाबा कहते सेवा में भी कुछ ना कुछ विघ्न आ सकता है। तो भले वो देह के विघ्न हो, देह के रोग के विघ्न हो, संबंधों के विघ्न हो, कोई भी विघ्न हो, तो बाबा कहते जब तक आत्मिक भाव नहीं, तब तक किसी भी कार्य में उतनी सफलता नहीं हो सकती जितना इस समय जब हमारा साथी स्वयं भगवान है, तो हम सफलता को अपने जीवन में ला सकते हैं। उतना % सफलता नहीं आती है। उसका कारण एक ही है कि हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति से, श्रेष्ठ सीट से, श्रेष्ठ आसन से नीचे उतर आते हैं। तो आज हम सारा दिन यही अपने पर अटेंशन भी रखेंगे, चेकिंग भी करेंगे कि कितना हम सोल कॉन्शियस की स्थिति में रहते हैं, कितना हम आत्मिक भाव में रहते हैं, और आत्मिक भाव में रहते हुए कितना हम फिर अन्य आत्माओं को भी, वैसे तो बाबा ने कहा ना वो तो फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा कि हम जब दूसरी आत्माओं को भी आत्मिक भाव में देखेंगे तो हमारी स्थिति भी अच्छी होगी। बिंदु रूप में हमें टिकना है, बिंदु को ही देखना है और बिंदु ही लगाते चलना है। तो आज सारा दिन अपने पर यही अटेंशन रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।